गुड मॉर्निंग डैलस, गुड इवनिंग इंडिया, गुड इवनिंग देहरादून बोलते हुए आप सबको आपका दोस्त राजीव कुलकर्णी का प्यार भरा नमस्कार और भारत अन्वेषण में आप सबका स्वागत है। आज का दिन अप्रैल 13, 2025, जैसे कि हैप्पी बैसाखी बोलना चाहता हूं क्योंकि पंजाबी लोगों का आज बैसाखी का दिन है। बहुत ही शुभकामनाएं आप सबको। और आज का दिन हम एक बहुत ही सुंदर सा भगवान को याद करते हुए शुरू करेंगे। जैसे कि हम हर हफ्ते भगवान को याद करके कार्यक्रम शुरू करते हैं, आज भी हमारे साथ एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, गेस्ट है। उनके बारे में जानकारी के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया भगवान को याद करके कार्यक्रम शुरू करेंगे। चलिए आज भी वो परमात्मा को याद करेंगे और ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार सभी दर्शकों को, राजीव कुलकर्णी का प्यार भरा स्वागत करता हुआ सबको भारत अन्वेषण कार्यक्रम में। आज का दिन अप्रैल 13, 2025। हाँ जी, ऑलरेडी अप्रैल में हम लोग मिड अप्रैल में आ चुके हैं, तो कैसे टाइम बीतता जाता है कुछ पता नहीं चलता है। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप ये कार्यक्रम देखते हैं, इसीलिए हमारा ये चैनल और आगे बढ़ता जा रहा है। आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ज़्यादा व्यूअरशिप होता है, तो हमारे गेस्ट भी बहुत खुश हो जाते हैं और हम भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो प्लीज़ keep subscribing our channel, keep sharing our channel link so that many and many people can watch our show। और हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं आपके दरवाजे तक, ताकि कई इन्फॉर्मेशन आपको पता भी नहीं होता होगा।
क्योंकि इसी एक कारण से हमने जो है भारत अन्वेषण का चैनल शुरू किया है 2 साल पहले। तो चलिए आज का अन्वेषण के बारे में बात करेंगे। शी इज़ एकेडमिकली आई मीन एमए इन इंग्लिश, बीएड करके शी हैज़ बीन सर्विंग एज अ टीचर। हाँ जी, शी सर्व्ड इन द इंटीरियर्स ऑफ उत्तराखंड फॉर 14 ईयर्स, जॉइंड राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून इन 2004। उसके बाद में शी जॉइंड एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल एट कालसी देहरादून एज ए जैसे डेपुटेशन में ज्वाइन किया, लेकिन शी सर्व्ड देयर मोर देन 14 ईयर्स इन डिफरेंट कैपेसिटीज। शी रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड टू टीचर्स in 2020. She has changed the landscape of education as far as tribal communities are concerned, and she has promoted education in innovative ways among the tribal students. She has been conferred with National Teachers Award, जैसे कि मैंने बोला 2020 में, and many awards she has received, and currently she is serving as SCERT Uttarakhand since June 2024. Ladies and gentlemen, let's welcome Ms. Sudha Painoli from Dehradun. नमस्कार सुधा जी, वेलकम टू भारत अन्वेषण कार्यक्रम। कैसे हैं आज शाम? सभी को नमस्कार। बहुत अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। थैंक यू बहुत- सो मच बहुत फॉर ही अच्छा। इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली थैंक यू तो मैं प्रियंका को बोलना चाहता हूँ जो आपकी भांजी है। तो प्रियंका ने बोला कि भाई राजीव, यू हैव टू definitely bring my Mausi on the show. I said why not, and she deserves everything to be on my show. And हम लोग भारत अन्वेषण में यही एक हमारा खासियत रहता है कि हम ऐसे ऐसे अन्वेषण को लेके आते हैं, तो एंड विच इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ मेनी थिंग्स इन इंडिया। जैसे अच्छे अच्छे जो काम करते रहते हैं इंडिया में, उनके बारे में बहुत कम जानकारी रहती है। तो वी ट्राई आवर बेस्ट टू ब्रिंग द बेस्ट पर्सनालिटीज़, एंड थैंक यू फॉर taking some time of your busy schedule and joining us today in Bharat Anveshan. Thank you very much, ma'am. तो ये एक वी आर दर्शकों को बता रहा हूँ कि भाई हमने पोस्टर में भी डाला है कि व्हाट इज़ दिस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ हम जानना चाहते हैं कि भाई ओरिजिनली सुधा जी, आप where are you from and how many years now you have been living in the current place where you are living? Yeah, first of all, thank you so much once again, and all my blessings to Priyanka. Thanks to you. She has been associated to my school also. She has conducted so many workshops virtually though, and she has done a lot of things for tribal girls. So I hope Priyanka is also linked with this program. Yeah. तो दर्शकों को मैं बताऊं कि मैं सुधा पेनुली, माय नेटिव प्लेस इज उत्तराखंड इन इंडिया, गढ़वाल रीजन से हूँ। वैसे माय बर्थ प्लेस इज मुरादाबाद, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, अनदर स्टेट ऑफ इंडिया। माय फादर वाज इन सेंट्रल रेलवेज and my schooling was from there only. And in the year 1979, I was in class 9th and our family moved to Dehradun. And afterwards, I studied there, higher education. I did my graduation and post-graduation in English literature, then Bachelor of Education. And after that, I started my career as a teacher. Right from very beginning, since childhood, it was my ambition to be a teacher. अच्छा, many इसीलिए times- आपने टीचिंग का प्रोफेशन ले लिया। ओके जी। ओके ओके। People ask sometimes कि अगर आप टीचर नहीं होते तो क्या होते, तो मैं टीचर ही होती हर हालत में। If अच्छा not government teacher, तो then privately or as a mother I could have served. अच्छा As a teacher means unofficially I could have served in the society.
So that was my sole ambition, and with the grace of Almighty God, I achieved my goal. And I can say at this point of my age that I am a teacher by choice, not by chance. And I I have attained, I think, one of the toughest thing, which is called job satisfaction. है ना, people हाँ are जी, हाँ जी। earning a lot, and when we talk to them कहते हैं कि बहुत अच्छा पैकेज है, बट एक जिसे कहा जाता है जॉब सेटिस्फेक्शन, कि यू फील कंटेंटमेंट, कि वट एवर आई एम डूइंग आई एम सेटिस्फाइड. So there is no limit of good. Still, so many things are to be done. But at this point of age, I am getting 60, and this is my retirement year. But I can see, if not very much, but a little bit, perhaps I have done for my students, for the society. बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन आपने दिया। तो मैं अभी एक्चुअली मेरा ऑलरेडी एक क्वेश्चन का आपने आंसर दे ही दिया कि भाई व्हाई यू चूज़ द टीचिंग प्रोफेशन। अभी यू ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट इन द चाइल्डहुड इटसेल्फ यू वांटेड टू बिकम ए टीचर, एंड विच डेफिनेटली यू नो गेव ए वेरी गुड रीज़न फॉर दैट। तो ये जो ट्राइब्स एरिया में आपका जो फोकस ज़्यादा रहा है, एंड हाउ इज वो इंस्पिरेशन कहाँ से आ गई आपको? वाई यू Yes. स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन द ट्राइबल रीजन? Yeah. I started my career as a government teacher in the year 1991. ओके, For state government, that of earlier it was in UP, Uttar Pradesh, and in the year it was separated from there, and then Uttarakhand was formed in the year 2000. Then in the year 2010, this scheme was launched in Uttarakhand. I heard about that. They have asked government teachers on deputation. One vacancy was there, and I said, before that I had been for 6 years in another scheme of government residential school. It Okay. is known as Rajiv Gandhi Navodaya Vidyalaya. It is in Uttarakhand only. It's a government setup, and for talented but underprivileged students. ओके, Totally free education from class 6 to 12th, and fully boarding school. And then when I learned so many things regarding that, how though it is very challenging, because in residential setup we have the duty 24 into 7, and we can say into 365 all the time. Such a great responsibility when 400 students, boys and girls, are there, to tackle them, to manage them, to maintain the discipline and safety and security and so many things. But I enjoyed it. And when this new scheme, Eklavya Model Residential School, better known as EMRS, it is Yeah. a scheme of Government of India, ambitious scheme, especially meant for tribal students. And the motive was to bring those boys and girls who are talented but underprivileged, whose parents can't afford good education. So to bring them in the mainstream of the society, that was the main motive of government. When I heard about it, so I said, and it was to be started from zero in the year 2010. So I initiated for that. I wanted to experiment certain things. I wanted to apply different innovative practices there, because we had liberty there. And with 46 students, we started that school at the place Kalsi. Kalsi is one of the blocks of Dehradun district, and we started in the month of August. I was the member of that founder team. I joined there as a TGT English, and I would like to mention the name of a visionary person, Please. my mentor also, Dr. G.C. Baduni. Okay. He was the principal of that school, especially he was sent there. And with a team of energetic teachers, three other my colleagues, we started that school from zero.
with 46 students, and it is situated amidst a forest, totally lonely place, isolated and all. And in the beginning, everything was not so easy. But Dr. Badoni said that we conducted one meeting with the parents and guardians and those 46 students and teachers, and said, let us join together and initiate this, take this challenge with full confidence. We'll plan it, and with full dedication, we'll do our job, and one day we will be here only in this forest, and people will come to see us, to meet us. And he was so sure. And ultimately, after 5-6 years, people started coming to see our school, especially. That's all. Wow, what a vision he had, I would say, and how nicely you guys took that initiative to start that school. And so, all these 46 students, what you mentioned, it was like only dedicated to the girls, or it is also mix of boys and girls? Yeah, it's a co-ed. The scheme is co-ed, Okay. affiliated to CBSE, and totally 100% boarding. Day boarders Oh, are not allowed. And most of the, I would like to mention, especially underlined, that limited seats are there. 66 through screening test, 30 boys, 30 girls, all are to be from any of the tribes of any that of them. state. So Okay. I would like to mention that currently there are 5 tribes in Uttarakhand, Okay. namely Bhutia, very famous tribe. Then Jaunsaris are there, that entire area of western Doon. Then we have Tharus. They Acha. say that they are the descendants of Maharana Pratap, that great. They Acha. use the surname Rana. Yes. Oh, Another tribe is Boksa. Then we have one primitive tribe also, namely Raji. okay. Their population is now limited to 500 only. They are the actual people, those who are away from the current stream of the society. We Oh, had students, especially girls from that tribe also, and that was a really great challenge. How to bring those students to bring to the mainstream. And main thing is that more than 70% of students are from uh, all are from tribal background, but they are first generation learner. oh, Means no atmosphere of education in their families at their in the home. family. That was Wow. the main. That would have been very, very challenging and very, very difficult to bring them to or make them understand that they should Yeah. go to school and learn. Wow. And the That's government has started that scheme with to provide them quality education. And then we added to it the quality education with moral values, which is the greatest need of the current situation. I personally feel that the teacher's role is not merely imparting information. Everybody can have through search engine. The right. main thing is to groom the personality of the child in the way with quality education, moral values, discipline, how to convert him in a better human being, a Wow. responsible citizen, so that they may serve the society in a better way, serve the nation. That I personally think is the main role of the teacher today. वाह, एक्सलेंट। आगे और बढ़ाएंगे अपना ये बातें एक छोटा सा ब्रेक के बाद। So, ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता।
जाती है। तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ, क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार, क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूं बेकरार। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। फासले हैं मगर फिर भी तू दूर नहीं, माना के हम तो हैं पर तू मजबूर नहीं। हर लम्हा मुझको ये कर पाती है, जहाँ मेरी जान जाती है। तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ, क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार, क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूं बेकरार। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, ढूंढे अपनी मंजिल का पता। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, ढूंढे अपनी मंजिल का पता। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू भारत अन्वेषण। आपका दोस्त, आपका होस्ट राजीव कुलकर्णी फिर एक बार आप सबको स्वागत करता हुआ। आज का दिन है अप्रैल 13, 2025। आज हमारे बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, जो टीचर है और पिछले कई सालों से, एंड शी हैज़ बीन सर्विंग अ ट्राइबल कम्युनिटी स्कूल which is also known as Ekalavya Model Residential School or EMRS in short. और देहरादून में स्कूल, the school is in Dehradun, Uttar Pradesh, or it is called Uttarakhand now, and she has earned award for serving that school and serving that community, and she has been very instrumental in bringing up the tribal community children. Welcome back to the show, Sudhaji, after this beautiful song, beautiful break, मैं बोल सकता हूँ। तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की आपने, और कैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कूल शुरू किया, और आप हाउ यू आर एन इंस्ट्रूमेंटल इन स्टार्टिंग यूर पार्ट ऑफ योर करियर इनटू दैट। तो आप हमको ये बताइए, आपने तो बोला बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स आपने शुरू किया, फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स है जिनको कोई भी लेना देना नहीं था एजुकेशन के बारे में, बट हाउ यू कुड कन्विंस सच पीपल टू जॉइन द स्कूल, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? रियली इट वाज वेरी चैलेंजिंग बिकॉज एजुकेशन के बारे में. So on one hand there was because it's government policy, government scheme,
So they propagated the program, the scheme through advertisement and all. But it was difficult to convince the student because tribal people, joint families, and very affectionate, no doubt they are. But when the child is in joint families and dadi, nani, bua, chacha, all unke saath hai bacha, and bacha in this school is from class 6th to 12th. So अच्छा 6th means 10, 11 years old child. अब वो घर से दूर आना बच्चे के लिए first challenge. And what will be the facilities there? Child will that homesickness, nostalgic hona, that is the biggest challenge, especially for these children. So in the beginning it was too tough, but we said education a very very strong tool. कैसे ये लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म करता है, आप एक बार ट्राई कीजिए, अपने बच्चे को भेजिए, एंड इफ देयर विल बी सम प्रॉब्लम तो वील हैंडल द सिचुएशन, आपके ही साथ मिलके लेंगे. तो पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना, हालांकि एकदम से नहीं आए, बट आफ्टर फर्स्ट ईयर जब बच्चे आए, एक होमली एटमॉस्फेयर. आई वॉज द ओनली फीमेल टीचर देयर. At that time, in the beginning, there was no matron. Totally, I said a boarding school. So to take care of those boys and girls both as motherly treatment to give them. ये बड़े challenges थे बच्चों के साथ. Though they were 46 only, but especially the homesickness problem at the time of those festivals. जैसे ही वीकेंड आए, फेस्टिवल्स आए, तो बच्चों के अंदर जो, तो दैट वाज अ बिग चैलेंज. तो व्हाट डिड वी डू? वी मेड स्पेशल स्ट्रेटजी फॉर दैट एंड जस्ट टू डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम देयर. तो स्कूल में ही सेलिब्रेशन करिए, वो सिचुएशन वही करिए, देन डांस एंड म्यूजिक एंड ईटेबल्स और एक पार्टी जैसी करिए. तो वो टाइम गुजर गया, तो बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो गया. तो आई यूज्ड टू सिंग एंड डांस विद देम. दैट वाज द थिंग. तो I am not a very good singer, I am not a very good dancer, but just for the sake of those boys and girls, and they used to enjoy it. Very soon they got mixed up, and after that, in upcoming years, parents showed their complete faith in the staff, especially in me, in the case of girls, and challenging in the sense, afterwards, after 7 years, there were 400 students. अरे वाह. तो इमेजिन करिए 400 स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, बॉयज एंड गर्ल्स एंड टीनेजर, एडोलसेंट लाइक वो एज वेयर एवर वी वांट टू, हम जो बनाना चाहें. मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ, 11-12 इयर्स का बच्चा आ रहा है हमारे पास, टोटली फॉर अ पीरियड ऑफ 7 इयर्स. हम चाहें उसे जिहादी बनाएं, हम चाहें उसे एक अच्छा इंसान बनाए, ये हम पे था. तो क्योंकि मोल्ड करना बहुत आसान है और टीचर को बच्चे रोल मॉडल मानते हैं, 24 आवर्स हम उनके साथ हैं. तो हमने उसको एक टूल की तरह यूज किया और रिजल्ट्स जो आए, पूरा टीम वर्क में तो कहती हूँ, द सक्सेस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन एंड स्पेशली स्कूल, इट कैन नेवर बी अ वन मैन शो, है ना. क्रेडिट मिला मुझे अवार्ड मिला, बट मैं मानती हूँ कि ये क्रेडिट जाता है पूरी टीम को. एडमिनिस्ट्रेशन भी है, डायरेक्टरेट भी हमारा है, मिनिस्ट्री है नो डाउट, देन प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, इवन ग्राउंड स्टाफ, द पेरेंट्स एंड गार्डियंस, ये इन सब के रोल को वी कांट ओवरलुक. ये जब पूरी टीम बनती है और आपकी पॉजिटिव अप्रोच है, कोऑर्डिनेशन है आपस में, विजन है आगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे. और हमने रिजल्ट्स लिए हैं वहां पर कि सक्सेस स्टोरीज हमारी बनी. वाह, बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही एनकरेजिंग वो है कि आई मीन आई कुड ओनली इमेजिन कि भाई कितना चैलेंजिंग हुआ है. उस टाइम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने बोला एडोलेसेंट एज भी था, बिकॉज you can mold the child in a way that you want, and so it is not an easy task to control them. It is not only you molding it, they can also become themselves, right? They can because they have the free hand
of coming out of their house and being with you, and then they have a free hand to do whatever they want and wherever they want to go, right? And so I mean, hats off to you, and also definitely your complete team that आपने 46 students से 400 plus students within the span of 7 years लेके आए. That means it has been showing a very positive result in the EMRS school, मैं बोल सकता हूँ. तो ये academically how they are recognized from the regular mainstream जैसे universities है या board होता है या other schools? बिल्कुल बच्चा इन स्कूल्स में क्लास 6 में आता है. एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है शुरू में, उनको लेते हैं और बहुत बेसिक सा. तो every year 30 boys and 30 girls are admitted in class 6th only, and then वो बच्चा 7 years तक रहता है, 12th में जाएंगे आप. In 7 years the school came in full swing जिसे कहते हैं आप. तब 425 स्टूडेंट्स पे देन एक बैच पास आउट होगा, द न्यू बैच विल कम. जो बजटिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उस हिसाब से इट इज 1,09,000 रुपीज पर एनम पर स्टूडेंट. हमको उसमें मैनेज करना है और हमने कोशिश करी बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्रांडेड चीजें बच्चों को, बच्चे का बेडिंग से लेके बच्चे का यूनिफॉर्म से लेके एक जनरल एक बनता है ना इमेज की गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट स्कूल है, फ्री का स्कूल है, तो पहले ही दिमाग में एक माइंड में कम बेचारे से बच्चे होंगे, दया सीजन पे आए. हमने कहा नो, इट्स देयर यूनिफॉर्म शुड बी एट पार ऑफ द पब्लिक स्कूल से कंपीट करे बच्चे. वो भी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस लाने के लिए पॉजिटिव काम करता है. इधर इट इज देयर मेस, हर चीज ब्रांडेड यूज होगी, बहुत बढ़िया. जितने भी गेस्ट हमारे यहाँ इंक्लूडिंग हाई कोर्ट के जज और वो सब भी आ रहे हैं, रैंडमली आ रहे हैं, द सेम फूड द सेम मील, बच्चे भी वही खा रहे हैं, गेस्ट भी वही खाना खा रहे हैं. और आप चेक करिए किस तरीके से कैसे है. एनी ऑफ द आइटम्स, टॉयलेटरी आइटम भी वहीं से मिल रहे हैं. तो एवरी मंथ जो भी होगा ब्रांडेड चीज दी जाएगी. एंड वी केप ट्रांसपेरेंसी. हमने बच्चों की टीम बनाई है कि एवरी चाइल्ड नोज उन बच्चों को क्या चीज दी जा रही है, स्टोर से किस तरह, एक सिस्टम डेवलप किया उसमें. अगेन द टीम वर्क एंड ट्रांसपेरेंसी हो जाए तो दैट इट क्रिएटेड कॉन्फिडेंस, दैट फेथ, trust of parents and the students also in their administration, in their teachers, and that worked miraculously. They had blind faith in us. और फिर जो पेरेंट्स ने, क्योंकि शुरू में बताया था कि वो जॉइंट फैमिलीज वाले हैं, बार बार छुट्टी के लिए आना, आज ये त्योहार है, आज हमारी अपनी दिवाली होती है लोकल, आज ये पूजा. बात हमने कहा नहीं, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको पेन तो लेना पड़ेगा बच्चे की उसके. तो धीरे धीरे टाइम लगा उसमें, लेकिन कन्विंस हुए. और फिर जब फर्स्ट जनरेशन लर्नर बच्चा फिर 28 और 30 लाख के पैकेज में स्टार्ट कर रहा है, तो नॉट ओनली दैट चाइल्ड, दैट फैमिली, वो पूरा गांव अपलिफ्ट होता है. और फिर जो हमें भी खुशी हुई. तो इस तरीके के बच्चे निकले. आपको मैं बताना चाहूंगी कि शुरू में बच्चों को, पहले वो बच्चे आते हैं, ज्यादातर बच्चे जो हिंदी नहीं बोल पाते बहुत क्लियर, बिकॉज दैट लोकल डायलेक्ट ऑफ देयर एरिया. ओके, ऑब्वियसली वो बच्चा हिंदी बहुत अच्छे से नहीं, एंड माय सब्जेक्ट इंग्लिश, व्हाट टू डू, सच ए ग्रेट चैलेंज. देन बट वी डिड नॉट क्रिएट दैट टेरर, if you will be found talking in English and you will find and all. No, we created favorable or stress-free atmosphere through games, the puzzles, riddles, situational, outdoor game. इस तरीके से gradually it took time, but बच्चे करते हैं. एंड हम लोगों ने वहाँ का इनोवेटिव प्रैक्टिस भी करी. और फर्स्ट जनरेशन लर्नर बच्चे रस्किन बॉन्ड का द ब्लू अम्ब्रेला इंग्लिश में प्ले एक्ट करें. तो पेरेंट्स और हम भी भाई 56 इंच का सीना कहते हैं ना, वो होता था.
ये धीरे धीरे ग्रेजुअली, ऐसा नहीं कि मैजिक बैंड घुमाया और हो गया हो सारा, गया। नहीं, हाँ। पूरी टीम ने किया, ये सारी चीजें चलती रही। और आज की डेट में आई फील प्राउड टू शेयर विद यू ऑल कि टोटली रेजिडेंशियल है, नो ट्यूशन, है ना, बच्चा कहाँ जाएगा, वहीं पर हम ही टीचर्स जो है वो रेमेडियल क्लासेस के नाम पे वो लेंगे बच्चों को। विंटर ब्रेक जब होगा तो स्पेशल उनकी जो है कोचिंग क्लासेस हम ही लोग लेंगे सारे। और अच्छा। विदाउट एनी ट्यूशन बच्चा जो है 98.6% लाई बच्ची, लेडी श्रीराम में हमारी बच्ची को एडमिशन मिलता है DU की। वी have 12 or 13 students who secured 100 on 100 in CBSE class 12, including economics, geography, physical Wow. education, Hindi, and so many history, so many subjects. We have 22 around IITians. अरे वाह। हाँ, फर्स्ट जनरेशन बच्चे हैं ज्यादातर, है ना, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मतलब सारे उनमें हैं। 4 बच्चों ने UGC नेट क्वालिफाई किया है सर, वाह, राजीव, है अमेजिंग, ना। तो खुशी अमेजिंग। होती है कि हाँ, इन बच्चों ने मतलब अगर उनको हमने गाइड किया, ये उनकी मेहनत है अपनी। 12 और 13 MBBS कुछ बच्चों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। और रिनाउंड जितने NITs हैं, IIIT, DU के जितने भी कॉलेजेस हैं वहां बच्चे पढ़ रहे हैं। और स्पेशली who are doing their graduation from different colleges of Delhi University, they have marked their presence, वाह। especially in regard with discipline, the language they use, the punctuality, and that innovative approach, then management of programs and all. They Wow. mark their presence. People ask from where you are. तो अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हमें टीचर को या कोई पढ़ाता है, कोई एक मार्गदर्शक बन जाता है, उनके लिए तो इससे बढ़िया गिफ्ट और क्या हो सकता है। यू नो, आई मीन द रिटर्न आई वुड से इज दिस ओनली, व्हेन दे सी देयर चिल्ड्रन, देयर किड्स, देयर स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड Yeah. समथिंग इन लाइफ। तो इसी में एक छोटा सा एक और ब्रेक लेते हैं, देन विल कम बैक। जी। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे
रख दिए। तेरे लहराते हुए आंचल को बादल कर दिया, खुद भी पागल हो गए, तुमको भी पागल कर दिया। प्यार की एक तीर ने दोनों को घायल कर दिया, खुद भी पागल हो गए, तुमको भी पागल कर दिया। We love you. We love Good morning, good evening to everyone who is watching this show from US as well as from India. Your host, your dost Rajiv Kulkarni, welcoming back to Bharat Anveshan again after this break. And the song was dedicated to all the teachers. As you can see, it was from a movie called Sir. And Nasiruddin Shah plays the teacher's role, and all the students, dedicate this song. So yes, and today we have Sudha Painuli. She is currently is still working in Dehradun in the SCERT Uttarakhand area, and she has been very instrumental in bringing the school, EMRS school, which is Ekalavya Model Residential School, started by Government of India quite a few years back, and they started the school with 46 students, and now let's hear from her how many students now they are, and they have been growing, and they are as she mentioned in our earlier conversation कि IIT लोग भी है, IIT ज्वाइन किए हैं, MBBS भी ज्वाइन किए हैं, and there are like lot of good education they are getting from this school, and that shows the quality of education, that shows the quality of upbringing or the mentoring of the teachers over there. And Sudhaji herself is a awardee winner for the being the best teacher among all these Ekalavya model residential school. Sudhaji, welcome back to the show after this brief break again, and I hope you are enjoying the conversation so far. तो हमको भी मज़ा आ रहा है आपके जो achievements को सुनते हुए, and you definitely are an inspiration, and you are a first awardee of the school. And how was that feeling, and how did you get to that level? Yeah, National Award to Teachers, given to the some of the total right now 47 teachers countrywide on the occasion of National Teachers Day. That is the birthday of Sarvapalli Radhakrishnan ji, the second president of Acha. India, Okay. 5th September. In Okay. India, every year this award is given. Total 47 teachers from different parts or different schemes of schools, they are selected. So it is seen that apart from that teaching job, what that particular teacher has done specifically regarding pedagogical innovation or some other kind of innovative practices Yeah. for the upliftment of the society or the student directly. So I am fortunate enough to be the first ever of this scheme, because this is the newly introduced scheme, and एक इतिहास बन गया, खेल खेल में बन गया, हाँ जी. and बहुत अच्छा सा फील हुआ with the grace of Almighty God, my parents उनका रहा, my well wishers and सब लोगों का, then students also,
ऑब्वियसली उनका रहा। तो मुझे जो लगता है कि जो हम लोगों ने इनोवेटिव प्रैक्टिसेस कुछ अपने स्कूल्स में की, स्पेशली ये एकलव्य स्कूल में। Before that, I had served for 20 years in other schools, day schools also, in the interior part, the hills of Uttarakhand. But in the year 2010, when I joined it, so with our team, we initiated some innovative practices. So 4 of them were selected, especially. हम पे टाइम है शायद sufficient. I would like to mention them. Please, एक हम please. लोगों ने शुरू किया, उसको नाम दिया एकलव्य बर्थडे गार्डन। अच्छा। या तो द थॉट वाज दैट कि हमारा स्कूल जो है वो जंगल के बीच पे बना, फॉर द कंस्ट्रक्शन दैट सो मेनी ट्रीज, हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज वर कट डाउन, दो इट वाज यूकेलिप्टस, लेकिन फिर भी है ना। और एक तो ये चीज थी कि बच्चों को ये मैसेज देना कि हाउ वी कैन रीपे टू मदर नेचर, एक कंसर्न होना, है ना, ये बच्चों के अंदर फीलिंग आए। हाँ जी, हाँ जी। अनदर थिंग वाज देयर, एज आई टोल्ड यू, इट इज फुली रेजिडेंशियल, बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं। एंड देन स्टेट लेवल का स्कूल था ये वाला, तो some of the students were from 4-5 किलोमीटर ओनली, उनका बिल्कुल पास वाले गांव में घर है। And some of the students far from the border, China border, वो 600 किलोमीटर दूर से बच्चे वो। अरे बाप रे। तो बर्थ हमारे यहाँ फिर क्या है कि हर समय पेरेंट्स आर नॉट अलाउड कि एनी टाइम दे कैन कम एंड मीट, नो, डेज आर फिक्स्ड। और उसके बाद अलग सेकंड संडे लाइक ऑफ एवरी मंथ वाज मेंट फॉर विजिटिंग पेरेंट्स एंड आउटिंग होगी बच्चों की। इसके अलावा बर्थडे के दिन दे आर अलाउड, जब बच्चे का बर्थडे है आप आइए। आप शुरू में आए तो एक रहे होंगे अच्छी फैमिली से, वो केक लेके आ गए स्कूल में। अच्छा। अब केक लेके बच्चे के लिए बर्थडे बहुत कॉमन सा बन गया है। अब क्या करें उसमें, हमने कहा आप केक तो ले आए, बच्चा डॉर्मेट्रीज में रहते हैं वहाँ पर 15 स्टूडेंट्स एक साथ, अलग अलग बैकग्राउंड के, आप आज भी आए बच्चे है ना, देंगे हम, औरों को भी खिला देंगे। हमने कहा हम पे तो 400 बच्चों के लिए लाइए या और हम भी हैं, है ना, तब तक 30-40 का स्टाफ हो गया था। अनदर थिंग, उसी में बच्चा, हमने फिर उन्हें प्यार से समझाया कि देखिए आप तो ले आए, है ना, और उसी रूम में वो जो आउट ऑफ दोस 15 कोई बच्चा ऐसा होगा जिसके पेरेंट्स दे कांट अफोर्ड टू ब्रिंग, है ना, और एक अंडर द सेम रूफ दे हैं, तो बच्चे के अंदर छोटे बच्चे हैं, कैसे ही विल फील लो, कहीं ना कहीं उसके में आएगा। कई बार है कि कर दे कैन अफोर्ड, बट उतनी 600 किलोमीटर दूर से कहाँ आ रहे हैं, वो इतना खर्चा कौन करेगा, ये चैलेंजेस हमने देखे। तो हमने कहा नहीं, वी हैव टू डिस्कार्ड इट, सेलिब्रेट करेंगे हम, पूरा स्कूल सेलिब्रेट करता है हमारे यहाँ इवनिंग टाइम पे बच्चे का बर्थडे। आप कल्पना करिए एक बच्चे का बर्थडे है और उसको इवनिंग प्रेयर में स्टेज पे बुलाया जा रहा है, और पूरा स्कूल राइट फ्रॉम प्रिंसिपल एंड ऑल द स्टूडेंट दे आर सिंगिंग दैट बर्थडे सॉन्ग और टॉफी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ऐसे। तो हमने कहा डू वन थिंग, मुझे एक आइडिया स्ट्राइक किया, मैंने कहा ऐसा करिए आप ना एक पौधा लेके आई बच्चे के नाम, उसको यहाँ स्कूल की कैंपस में लगाएंगे, और हम एक नेम प्लेट लगाएंगे, बच्चे का नाम रहेगा, उसका डेट ऑफ बर्थ वो ईयर रहेगा, और लाए कुछ को हमने ला के दिए कि कोई फ्रूट का लाइए या मेडिसिनल प्लांट लाइए, एंड द चाइल्ड विल नर्चर इट फॉर 7 years, है ना। उसको ट्री गार्ड भी लगा के दे दिया, नेम प्लेट लगाई, फिर बोला संडेज में, हॉलीडे में, इवनिंग जो स्पोर्ट्स आवर है उस समय अपने प्लांट को नर्चर करिए। तो धीरे 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 रिजल्ट आने लगे। वो केक को बना कर दिया, सिंपली टॉफी दे दीजिए, कोई बात नहीं, है ना, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, ऑल विल बी अंडर सेम रूफ, तो सेम फील करेंगे, वो छोटा बड़ा नहीं भाई, स्कूल का जो हमारा। इसके अलावा हमारा जो एनवायरनमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं कंसर्न शो होगा। आने लगे रिजल्ट्स, लाने लगे जो है पौधे। देन हम लोगों ने, प्रिंसिपल सर डॉक्टर बडोनी जो हमने बताया, हमने सोचा कुछ और मतलब मोटिवेट करने के लिए क्या करें कि एट द एंड ऑफ दैट एकेडमिक ईयर एनुअल डे सेलिब्रेट किया जाता है बहुत धूमधाम से हर साल। उस समय जो है एक जो है कमेटी बनाई गई, एंड दे विल सिलेक्ट 2 बेस्ट नर्चर्ड प्लांट्स, वन दैट ऑफ बॉयज और एक बॉय का एक गर्ल का लेंगे, जो सबसे हेल्दी प्लांट है उसको रखेंगे, एंड देन दे विल बी अवॉर्डेड। फिर हमने क्या किया
कि वो बर्थडे वाला मग होता है ना, उसमें एक फोटो तब ली थी जब व्हेन द चाइल्ड वाज प्लांटिंग इट विद पेरेंट्स अच्छा। या अपने क्लासमेट या हाउसमेट्स के साथ। एक अब बाद में फ्रूटिंग होने लगी, या चाइल्ड बच्चा भी ग्रो कर रहा है हाँ। और प्लांट भी ग्रो कर रहा है, तो एक तो खुद देख रहे हैं, है ना। एंड द बोथ ऑफ द पिक्चर्स आर इम्प्रिंटेड ऑन दैट मग। अरे वाह, वेरी नाइस। और एनुअल डे पे पेरेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑन द स्टेज, और जो चीफ गेस्ट वहां पर हैं उनके हाथों वो देना है उसको, तो कितना प्राउड फील करते हो। और उसके बाद जो होड़ लगी है, मतलब मुझे गूज बम्स हो रहे हैं बताते हुए। हाँ जी, हाँ जी, मोर हाँ जी। देन 250 प्लांट्स हैं हमारे पास, फ्रूट के और मेडिसिनल, इंक्लूडिंग रुद्राक्ष, है ना, वाह। और नीम एंड आंवला, हरड़, बहेड़ा, क्या कौन सा फल नहीं है आप सोचिए। मौसमी मैंने पहली बार वहां लगते हुए देखी। तो वाह, बड़ा अच्छे रिजल्ट, और नेशनल लेवल तक इस वाले प्रोजेक्ट को पसंद किया गया, और स्टिल इट इज कंटिन्यूइंग। एक क्या ये वाला बात है। प्रोजेक्ट। वेरी इंस्पायरिंग सुधा जी। अनदर इनोवेटिव, मैं आपको प्रैक्टिस प्लीज, बताऊं, प्लीज। हम लोगों ने किया थिएटर इन एजुकेशन, एक प्रोजेक्ट ये डॉक्टर बडूनी का था, कि अच्छा। थिएटर थोड़ा बहुत तो हर स्कूल में होता है हाँ ना। जी, हाँ हम जी। लोगों ने स्पेशली एक क्लब के साथ, संभव मंच परिवार है, अभिषेक मेंदोला मैं नाम लेना चाहूंगी उनका, देहरादून का है, वो बड़े हाँ जी। अच्छे थिएटर करते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि केवल एनुअल डे पे नहीं, राउंड द ईयर 2-3 वर्कशॉप्स एक एक हफ्ते की करेंगे, जिसमें बच्चों को नॉट ओनली सिंपल एक ड्रामा, ऑफ द हम्म। स्टेज जो एक्टिविटीज होती है वो भी बच्चों को करवाएंगे हम। हम्म। लाइक स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग डिलीवरी के अलावा डायलॉग लिखना, लाइट एंड साउंड का कैसे कॉम्बिनेशन होता है, मेकअप किस तरीके से होता है, देन आपका प्रॉपर्टीज कैसे तैयार की जाती है, वो स्कूल में करेंगे बच्चे। तो बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ लेते हैं। हम्म। तो वो किए, और बड़े बेहतरीन लिटरेरी प्ले हमारे बच्चों ने, मैंने बताया था रस्किन बॉन्ड का इंग्लिश में किया बच्चों ने, ब्लू अम्ब्रेला, है ना। मन्नू भंडारी का लक्ष्मा एक नाटक है, उसको कर वाह। रहे हैं। ईदगाह प्रेमचंद जी का, असगर वजाहत जी का जिन लाहौर नहीं देखा, वो टिपिकल जो लाहौरी वाली जो हाँ जी, होती है हाँ ना, जी। पंजाबी में जो पंजाबी। उर्दू यस, में, यस। बच्चे मतलब स्टैंडिंग ओवेशन ले गए। आप सोचिए, मतलब कुछ ने कहा कि ये इंग्लिश, मतलब इसको करवाने की हिम्मत कैसे करेगी, मतलब हर कोई, नो बडी कैन इनिशिएट, कि ऐसा नो। चैलेंज या। है। हाँ जी, हाँ और जी। हमारी जो सक्सेस स्टोरी मैं आपको बताऊं, अभी बोला कि इतने आईआईटीएंस हैं 22, और हाँ इतने जी। एमबीबीएस हैं। मैंने अपनी जो स्टोरी या अपना प्रोफाइल नेशनल अवार्ड के लिए जब अप्लाई करते हैं, तो इनको नहीं माना। ये एक हम्म। पार्ट है जो हमारी सक्सेस स्टोरी एकलव्य की है, और जो मैं पर्सन में, दैट इज डिफरेंट। एक बच्चा है, फर्स्ट बैच का बच्चा, जौनसारी ट्राइब से आता है, विजेंद्र उसका नाम। अच्छा। अब वो बच्चा था, थोड़ा सा उम्र से बड़ा था, स्लो लर्नर उसे हम कह सकते हैं, रहा, लोकल डायलेक्ट बहुत हावी। ये थिएटर इन एजुकेशन का जो मिरेकल है वो इससे बना। तो वो बच्चा अब एक बहुत कॉमन सी है, जितने टीचर्स या एज ए पेरेंट भी जुड़े होंगे, हमने देखा है स्कूल्स वगैरह में, सम ऑफ द स्टूडेंट्स वेरी एक्सट्रोवर्ट है, वेरी स्मार्ट, वो हर चीज में, एकेडमिक्स में भी स्मार्ट है, वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी है, फटाफट हर चीज में आगे आ जाते हैं, स्पोकन में भी है, ऑरेटर भी है, स्पीच, कोई प्रोग्राम होता है फटाक से ले लेते हैं। कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट हैं, हेजिटेट करते हैं। अब जब वहाँ कुछ बच्चे घर से दूर आए हुए हैं, वो ऑलरेडी स्लो लर्नर है, वो हिंदी ढंग से नहीं बोल पाता, थोड़ा बड़ा है, तो वो जितना उसको हम्म। आता है वो और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अब पहला साल आया, प्ले सब बच्चे जो है प्रोग्राम के लिए, सब बच्चों को कोई ना कोई रोल मिल गया। अब ही केम टू मी कि मैडम मुझे तो कुछ भी नहीं मिला स्टेज पे। हर माँ बाप का सपना होता है मेरा बच्चा भी स्टेज पे दिखाई दे एट द टाइम ऑफ एनुअल हाँ, फंक्शन। बिल्कुल। तो अब हमने कहा वो अभिषेक जी से कि भाई इसके लिए रोल, ईदगाह हो रहा था प्रेमचंद जी का, अगर वो हामिद और चिमटे वाली कहानी हाँ है जी। ना, मीना, बड़ी फेमस स्टोरी है छोटे बच्चे की। तो अब रोल रहा नहीं, हमने कहा नहीं इसको किसी तरह, तो ये उनकी बड़ी क्वालिटी थी, उन्होंने उसके लिए एक रोल स्पेशली बनाया, निकाला। 1 मिनट की एंट्री थी, विदाउट सिंगल डायलॉग, बस ये सीन क्रिएट करा कि बच्चे मेले में जा रहे हैं और रास्ते में शरारत दिखानी थी, आम के बगीचे में पत्थर तोड़ के वो करे, तो एक माली जिसने फटी सी एक अंडरशर्ट पहनी है, तहमत पहनी है, वो बोलता भी नहीं कुछ, उसको हमारी पहाड़ी भाषा में लाटा बोलते हैं, है ना,
तो थोड़ा सा जो डाउन वो है, वो ऐसी भाग, मतलब इतनी सी थी बस उसकी एंट्री पहले में, कोई डायलॉग नहीं कुछ नहीं। लेकिन उसका जो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा उसके बाद, उसको लगा ना मैं भी मंच पे आया, तालियां भी बज गई, हाँ भाई विजय ने बहुत किया। नेक्स्ट ईयर वो और पहले आया अच्छा। कि अच्छा पढ़ने में इतना स्लो था। आरटीआई है हमारे यहाँ इंडिया में, है ना, राइट टू राइट, सॉरी राइट टू एजुकेशन, राइट टू जिसमें एजुकेशन। हाँ राइट टू एजुकेशन क्लास 8 तक रहता है कि वी आर नॉट सपोज टू यूज द वर्ड फेल। राइट, राइट। इम्प्रूवमेंट दिखाइए और बच्चे को प्रमोट करिए, उस पर हाँ, जाएगा ही जाएगा, चाहे वो वैसे इनडायरेक्टली वो बैक वैसा देगा, बट ही विल बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। फेल शब्द नहीं यूज होना है, ठीक हाँ, है, बच्चे बिल्कुल। के उसी में पास होता था, वो आरटीई में पास होता था, 8 तक आया किसी तरह। और इधर वो रोल में कि मैं और चीजों में नहीं रहूंगा, प्ले मतलब ड्रामा में रहूंगा, ड्रामा हर साल। वो अब नेक्स्ट ईयर खुद आया तो थोड़ा सा रोल कुछ डायलॉग के साथ, उधर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बहुत ग्रेजुअली, एकेडमिक्स में भी इंप्रूव करने लगा। बाय द टाइम ही रीच्ड क्लास 10th, वो अच्छे रोल्स में आने लगा, हिंदी के प्ले में रह रहा है, और सीबीएसई बोर्ड में है। ही पास क्लास 10th with 62%, दो ही वॉज एट नंबर 60। जो मेरिट लिस्ट थी अपनी क्लास के 60 बच्चे हुए बाद में, वो राइट, 60th राइट। पे था, लेकिन 62% था हमारा लोएस्ट। क्या बात है। एंड उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। 12th में ह्यूमैनिटीज उसने ली, अभी तो कहानी बाकी है अरे कि वाह, वो ही मतलब केम इन मेन लीडिंग रोल, एक्सलेंट, एक्सलेंट। मेन रोल उसने इस समय तक, इतना कॉन्फिडेंस उसका आ गया। and he passed class 12th with humanities again with 61 or 60%। and हमारी सक्सेस स्टोरी है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का देहरादून का जो स्लोएस्ट लर्नर बच्चा था, सबसे पहले जॉब में आया, फर्स्ट क्या एम्प्लॉयड बात है, इज राइफलमैन इन गढ़वाल रेजिमेंट। क्या बात है, द एक्सलेंट। डे ही केम इन फुल यूनिफॉर्म विद वाह, स्वीट्स फॉर द स्कूल मेट्स, और हम लोगों के लिए वो दिन प्राउड का दिन था। आई हैड वाह, टीयर्स इन माय आईज कि कुछ किया है हमने। बाकी आईआईटीएन तो अभी कर रहे हैं स्ट्रगल, वो बच्चा सबसे पहले जॉब में लगा बिल्कुल, और राइफलमैन है। एक्सलेंट। बहुत अच्छा सुधा जी, बहुत थिएटर ने बड़ा जो है अमेजिंग, उसकी पर्सनैलिटी की जो ग्रूमिंग हुई वो इतने एक्सलेंट। अच्छे। बहुत अच्छा अच्छा आपने एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपने कहानी सुनाई अपने शुरू वाले दिन से लेके अभी भी सक्सेस स्टोरी सुनाई। एक आप बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है, बहुत इंस्पायरिंग आपका जो स्कूल है। तो 1 घंटा कैसे बीत गया पता नहीं चला, और भी ज़्यादा बात करने का दिल करता है, लेकिन क्या करें, टाइम भी तो देखना है। तो सुधा जी, जाते जाते कुछ 1-2 मिनट आपका कोई मैसेज हमारे दर्शकों को। जी हाँ बिल्कुल। बिग थैंक्स टू भारत अन्वेषण और राजीव जी, आपको, प्रियंका एंड योर एंटायर टीम। आई टू एम प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। थैंक यू। तो बीइंग अ टीचर, मेरा सभी टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए भी रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने टीचर्स के लिए कि टेक प्राइड इन योर प्रोफेशन। यू आर नॉट अ टीचर बाय चांस बट बाय चॉइस, ये मानिए, जैसे भी बने थे मैं, ये मानिए। एंड अनदर थिंग कि मार्क योर प्रेजेंस वेयर एवर यू आर, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाइए कि कहाँ पर हैं आपके, रहने ना रहने से थोड़ा सा तो फर्क, इवन इफ यू आर इन द ऑफिस, आप एब्सेंट तो ऐसा नहीं किसी ने नोटिस ही नहीं किया। तो ये फिर एक दिन में या खाली लेक्चर से नहीं आता, वो पर्सनैलिटी, वो वैल्यूज, वो आपका एटीट्यूड, ये सारी चीजें काम करती है। और लास्ट मैं मानती हूँ कि ये मान के चलिए कि आई एम नॉट एवरीथिंग बट आई एम समथिंग, मैं कुछ तो हूँ। तो ऐसा आप मान के चलेंगे तो डेफिनेटली जो है सोसाइटी में बहुत कुछ करने के लिए है। वेर एवर वी आर, जनरली एक बोला जाता है, बच्चों के साथ बात हो रही है कि हमें देश की सेवा करनी है,
पैट्रियटिज्म, व्हाट डज इट मीन, और जैसे देशभक्ति की बात आती है तो वो बॉर्डर पे और राइफल लेके एक सीन था दिमाग में, माइंड सेट। नो, उसके लिए तो हमारी आर्मी है। हम लोग बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वेयर एवर वी आर, जहां पर भी हैं, अगर हम अपने काम को ऑनेस्टली और डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज द ग्रेटेस्ट सर्विस ऑफ द नेशन, ऑफ द सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच सुधा जी, बहुत अच्छा मैसेज दिया एंड यू आर एन इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ टीचर्स, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर एंड लॉट ऑफ कॉमन पीपल टू एज ए सिटीज़न, जैसे कि आपने बोला। तो दर्शकों को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। संदीप सदानंदप्पा जो हमारे टेक्निकल सपोर्ट है, A&V पर्सपेक्टिव, थैंक यू संदीप। एंड ऑफ कोर्स प्रियंका फॉर रेफरिंग योर आंट सुधा पेनुली जी, एंड ऑफ कोर्स सुधा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर अगेन कमिंग ऑन द शो। तो हम चाहते हैं कि और आपका ये जो एकलव्य रेसिडेंशियल जो मॉडल स्कूल है ERMS और बढ़े और नाम कमाए, और जो स्टूडेंट्स हैं और नाम कमाए और अच्छे अच्छे पोजीशन में उनको नौकरी मिले, हमारा यही प्रार्थना रहेगी भगवान से। और दर्शकों को भी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद फॉर वाचिंग दिस शो। अगले हफ्ते प्लीज़ डू ट्यून टू आवर शो। वी हैव लता सुब्रमण्यन who is a versatile singer and also she teaches music. She is from Bengaluru and she will be on our Bharat Anveshan show next week and we'll be talking about musical journey with her. ये बोलता हुआ आपका दोस्त, आपका होस्ट राजीव कुलकर्णी फिर एक एपिसोड का साइन ऑफ करते हुए यही विश करूँगा, जहाँ पे भी रहिए तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए और वो गॉड को याद करते रहिए। बस, थैंक यू वेरी मच।